असम दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में किया रोड शो, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मोदी के साथ मौजूद। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में दिखी लोगों की भीड़। लोगों ने मोदी मोदी नाम के लगाए नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने असम को दी 11,000 करोड़ की सौगात। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। असम के गुवाहाटी में पीएम की रैली, कहा योजनाओं से राज्य में पर्यटन समेत कई क्षेत्र में बढ़ेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा कामाख्या में बनेगा नया कॉरिडोर। कामाख्या दिव्य परियोजना होगा असम में पर्यटन का प्रवेश द्वार। आतिशी के दफ्तर में क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस। खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने पहुंची थी टीम। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर साधा निशाना। बोले पहले विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, अब जांच में नहीं कर रहे सहयोग। आतिशी पर बीजेपी का बड़ा हमला। हरीश खुराना ने कहा दिल्ली की मंत्री को देना होगा जवाब। उन्होंने लगाया बीजेपी पर गलत आरोप। आरजेडी सांसद मनोज झा का पीएम और गृह मंत्री पर आरोप, कहा जहां बीजेपी कमजोर वहां ईडी मजबूत। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा शराब घोटाले में सीएम का नाम बिना जवाब दिए भागना बता रहा, घोटाले में है उनका हाथ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा मैंने नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप, कहा मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया है नजरबंद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर दिया बयान, कहा कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। बिहार में विभागों के बंटवारे को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा 2020 में जो गठबंधन हुआ था उसके अनुसार हमें दिए गए विभाग। एएसआई ने जन्मभूमि मामले पर दाखिल आरटीआई का जवाब दिया और कहा औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण का मंदिर। बेंगलुरु में केंद्रीय विद्यालय को मिली बम की धमकी। ईमेल के जरिए जानकारी मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बम दस्ता की टीम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, कार और ट्रक में टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। दिल्ली पुलिस की दिलेरी से एक बड़ा हादसा टला। केशवपुरम में जान पर खेल, बचा ली महिला की जान। पुलिस को आग लगने की मिली थी सूचना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। बाइक पर सवार 3 में से 2 लोगों की मौत हुई, 1 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ बड़ा हादसा। सीमेंट गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में आग लगी। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। मध्य प्रदेश के दमोह में कपड़ा समय पर न सिल कर देने पर विवाद हुआ। थाने में पहुंचकर लोगों ने हंगामा काटा। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के दमोह में तनाव का माहौल। धार्मिक स्थल में कुछ लोगों के साथ मारपीट और बदसलूकी के बाद बड़ा विवाद। पुलिस थाने में जाकर हुआ हंगामा। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नाबालिग ने आत्महत्या की है। परिवार का आरोप, झाड़ फूक के नाम पर तांत्रिक ने किया लड़की का रेप। गर्भवती होने पर दी नाबालिग ने अपनी जान। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस के साथ बैंक कर्मचारी ने मकान खाली करवाया। मकान में रह रहे बीमार शख्स को खाट समेत निकाला बाहर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर का करते हैं।
आतिशी के स्टाफ ने नोटिस रिसीव कर लिया है, वही नोटिस जो क्राइम ब्रांच की टीम देने के लिए सुबह से ही पहुंची हुई थी और अब आखिरकार आतिशी के स्टाफ ने ये नोटिस रिसीव कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने ओएसडी को नोटिस सौंपा है। नोटिस देकर अब क्राइम ब्रांच की टीम वहां से रवाना हो चुकी थी है और नोटिस पर 5 फरवरी तक जवाब मांगा है। ओएसडी को, आतिशी के ओएसडी को ये नोटिस दिया गया है और नोटिस सौंपकर टीम वहां से रवाना हो गई है। और इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन की। किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि जो दफ्तर है अंदर, वहां पर खुद एसीपी मौजूद रहे और जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी उनके साथ गई थी। तो इस बात के क्या सब लगाए जा रहे हैं कि दफ्तर में नोटिस जो है वो दे दिया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले बोला जा रहा था कि ओएसडी के आने का वो लोग वेट करेंगे और साफ तौर पर कहना है कि नोटिस अब दफ्तर में यहाँ पर दिया गया और उसके बाद अब टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि दफ्तर में ही जो नोटिस है वो दिया गया है और आतिशी के दफ्तर में नोटिस देने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से निकली है, क्योंकि सुबह ही आतिशी ने बोल दिया था कि अगर क्राइम ब्रांच नोटिस देना चाहती है तो वो दफ्तर में दे सकती है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बोला जा रहा है कि वो 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सुबह 10 बजे टीम यहाँ पर पहुंची थी, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे दोबारा से टीम अंदर जाती है और अब जो बोला जा रहा है कि नोटिस देने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से निकल चुकी है। और इसी खबर पर गणेश और जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए आप ही की रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें आप बता रहे हैं कि अब क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो निकल चुकी है, ओएसडी को नोटिस दे दिया है। कल तक का समय है जब दोनों को, अरविंद केजरीवाल और आतिशी को, क्या कल तक का ही समय है जब नोटिस का जवाब देना होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि ये नोटिस कल ही इशू कर दिया गया था जब अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस सर्व किया गया था, या यूं कहें कि उसके एक दिन पहले शाम को भी ये कोशिश की गई थी, यानी कि शुक्रवार शाम को जब दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है लेकिन दोनों नहीं मिले। लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर कल पहुंचे। कल 5 घंटे तक ये दंगल चला अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। टीम इंतजार करते रहे, आखिरकार सीएम ऑफिस में ही जो नोटिस है वो सर्व करना पड़ा। और आज आतिशी के घर पे भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन दंगल का समय थोड़ा कम हो गया। यहाँ पर 3 घंटे क्राइम ब्रांच ने इंतजार किया और इंतजार करने के बाद सरकारी आवास पर जो दफ्तर है आतिशी का, वहां पर वो नोटिस दिया गया है। नोटिस दीपक दहिया को दिया गया है। दीपक दहिया जो कि ओएसडी है आतिशी के, उन्होंने ही इस नोटिस को रिसीव किया। मेरे वीजा अगर तस्वीरें दिखाएं तो हालांकि अब सन्नाटा है क्योंकि टीम यहां से निकल चुकी है, लेकिन सामने जो आप दफ्तर देख रहे हैं, इसी दफ्तर में क्राइम ब्रांच की टीम 1 बजे फिर से जाती है, दीपक दहिया से मिलती है, क्योंकि सुबह उन्हें बोला गया कि दीपक दहिया, लेकिन अब आखिरकार जतन जाकर नोटिस दे ही दिया गया है और आतिशी के ओएसडी ने ये नोटिस रिसीव किया है। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बड़ी जानकारी दे दें कि कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। जिस तरीके से जतिन ने भी जानकारी साझा की, कल का वक्त है, सिर्फ और सिर्फ आज का वक्त है। कल तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। आतिशी के पास सिर्फ 1 दिन का वक्त, जब आतिशी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है। एमएलए खरीद फरोख्त केस में अपना जवाब देना है। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए, केजरीवाल ने लगाए, आतिशी ने लगाए, अब जिन आरोपों को लगाया गया है, जो आरोप मढ़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उन्हीं आरोपों का जवाब देना है, सबूत रखने हैं, किस बेहाफ पर यह आरोप लगाए गए। इन तमाम सवालों का जवाब नोटिस जो मिला है उसके जरिए पूछे गए और ऐसे में उनका जवाब देना होगा। गणेश हमारे सहयोगी बने हुए हैं, गणेश का भी रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए, नोटिस तो दे दिया गया है, नोटिस रिसीव भी हो गया है, लेकिन नोटिस रिसीव होने से पहले केजरीवाल के आवास पर मंथन होता है। आतिशी पहुंचती हैं, राघव चड्ढा पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है आगे की रणनीति तैयार की गई होगी कि पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा। कल अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो कानूनन अगली प्रक्रिया क्या होगी?